हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनाज क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्पेशल टॉपिक जो कि है एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट अर्थात एस्मा। तो आइए देखते हैं कि आखिर यह एस्मा क्या है और इसके अंतर्गत सज़ा का क्या प्रावधान है। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी कंपनी या विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे देश के आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार के द्वारा एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। तो आइए देखते हैं इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं और यह एक्ट कब लागू हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। अब ये लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक देश ऐसे देश होते हैं जहां पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अपना शासन चलाती है। अर्थात यहाँ पर जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वह प्रत्यक्ष रूप से ना चुनी जाकर जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए गए हैं। तो हमारा जो संविधान है इसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए गए हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना भी लोगों का अधिकार है। जब कुछ लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे देश के अन्य लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी कंपनी या विभाग के कर्मचारियों की जो मांगें होती हैं वह पूरी नहीं होती हैं तो वह हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे देश के अन्य लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार जो है वह लोगों की समस्या को कम करने के लिए कुछ कानूनों का सहारा लेती है। तो ऐसा ही एक कानून सामने निकल कर आता है और वह है आपका एसेंशियल मैनेजमेंट एक्ट अर्थात एस्मा। तो अब देखते हैं यह एस्मा क्या है। तो हमारी पहली हेडिंग है एस्मा का मतलब और विशेषताएं क्या है। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। तो देखते हैं एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट अर्थात एस्मा 1968 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। अर्थात 1968 में यह अधिनियमित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उन वस्तुओं की निर्बाध गति को बनाए रखना है जो कि सामान्य नागरिक के सामान्य जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो उद्देश्य क्या बनता है कि जो ऐसी वस्तुएं जो कि सामान्य नागरिक के सामान्य जीवन के लिए आवश्यक हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं, उन वस्तुओं की निर्बाध गति को बनाए रखना। एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट को अनावश्यक हड़ताल को रोकने हेतु लगाया जाता है। अगर किसी राज्य में किसी जरूरी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं और सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है और उनसे हड़ताल ख़त्म करने को कहती है और फिर भी वे हड़ताल ख़त्म नहीं करते तो सरकार उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई करती है। तो आइए देखते हैं इसका मतलब। अगर मान लो किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे हड़ताल पर जा सकते हैं। लेकिन ऐसी हड़ताल जब होगी तो अगर वह किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन करने में अगर आनाकानी करते हैं तो सरकार उन कंपनियों पर या कर्मचारियों पर एस्मा एक्ट लागू कर सकती है। अब इसके अलावा देखें हम, लेकिन जो एस्मा है इसको लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या किसी भी माध्यम से उन्हें सूचित किया जा सकता है। अर्थात जो भी कर्मचारी के ऊपर आप एस्मा लगाएंगे उन कर्मचारियों को सबसे पहले सरकार को किसी समाचार पत्र या अन्य किसी माध्यम से टीवी, टेलीविज़न, रेडियो आदि के माध्यम से सूचित करना पड़ेगा। एस्मा अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। तो जो एस्मा है, मुख्य पॉइंट बनता है इसमें कि जो एस्मा है यह अधिकतम
6 माह के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन यदि केंद्र सरकार मानती है कि इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है तो वह कितने भी लंबे समय के लिए बढ़ा सकती है। तो जो एस्मा है यह अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार मानती है कि इसे और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है तो वह इसे लंबे समय के लिए बढ़ा सकती है। हालांकि एक बार में 6 माह से अधिक का ऑर्डर नहीं दिया जाता। अब हम देखते हैं जो एस्मा है इसके अंतर्गत सज़ा का क्या प्रावधान है। पनिशमेंट अंडर द एस्मा। सबसे पहला, एस्मा लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध या दंडनीय है। तो जो एस्मा है अगर लागू हो गया है किसी कर्मचारी पर और इसके बाद यदि वह हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात CP 1898 5 ऑफ 1898 के अंतर्गत एस्मा लागू होने के उपरांत इस आदेश में संबंधित किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। थोड़ी आपकी यहाँ पर शब्दों की मिस्टेक हो गई है तो इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिए। तो जो एस्मा है क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अंतर्गत जो कोई कर्मचारी है अगर वह इस एक्ट के लागू होने के बाद भी हड़ताल पर जाता है तो उस कर्मचारी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट बनता है, इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि यदि किसी आवश्यक सेवा के रखरखाव के लिए ओवरटाइम करने की ज़रूरत है तो कर्मचारी इससे इनकार नहीं कर सकता। अर्थात यदि कोई आवश्यक वस्तु है, उस आवश्यक वस्तु या सेवा के रखरखाव के लिए अगर किसी कर्मचारी को ओवरटाइम करने की आवश्यकता है तो कर्मचारी इससे इनकार नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाता है उसको 1 वर्ष की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किन्हीं अन्य व्यक्तियों को हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाता है कि चलो आप भी हड़ताल के लिए चलो, तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति हड़ताल को वित्तीय मदद देता है, अर्थात जो आपकी हड़ताल हो रही है और उसको कोई व्यक्ति फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करता है, पैसे देकर उस हड़ताल को सपोर्ट करता है, बढ़ावा देता है, तो इस कानून के अंतर्गत ऐसा करना जुर्म है। ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो अगर हड़ताल को उकसाने के लिए वित्तीय मदद देता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ 1 वर्ष का कारावास हो सकता है और उसको 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो एस्मा है इसके अंतर्गत जो आवश्यक सेवाएं क्या क्या हैं। विच सर्विस आर कवर्ड अंडर द एस्मा। सबसे पहला, कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा जो है आपकी यह एस्मा के अंतर्गत आती है, जो आवश्यक सेवा के अंतर्गत। इसके अलावा किसी भी रेलवे सेवा या किसी अन्य परिवहन सेवा के लिए यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए भूमि, पानी या हवा जिसके संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। अर्थात जैसे मान लो कोई भी रेलवे सेवा या किसी भी प्रकार की अन्य परिवहन सेवा जिसमें यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए भूमि, पानी या हवा आदि की आवश्यकता होती है तो उनके लिए संसद में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट, हवाई अड्डे के संचालन या रखरखाव से जुड़ी कोई सेवा या विमान के संचालन, मरम्मत या रखरखाव की सेवा, ये सारी की सारी सेवाएं जो हैं भाई एस्मा के अंतर्गत मुख्य रूप से आती हैं। ये सब आवश्यक सेवाएं हैं जिनके लिए अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उन पर एस्मा लगाया जा सकता है। किसी भी बंदरगाह में लोडिंग, अनलोडिंग, आवाजाही या भंडारण से जुड़ी कोई भी सेवा है तो उस पर एस्मा लागू किया जा सकता है क्योंकि यह आपकी एसेंशियल सर्विसेज हैं। इसके अलावा सीमा शुल्क के माध्यम से या तस्करी की रोकथाम के साथ माल या यात्रियों की निकासी से जुड़ी कोई भी सेवा, तो आपके जितने भी तस्करी होते हैं उनकी रोकथाम के लिए या सीमा शुल्क जो है उनके माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति इनसे इनकार करता है, कर्मचारी इनकार करता है अपनी सेवा देने के लिए, तो उन पर एस्मा लागू किया जा सकता है। किसी
टकसाल या सुरक्षा प्रेस में यदि कोई सेवा है और उनसे कर्मचारी इनकार करता है तो उन पर एस्मा लागू किया जा सकता है। भारत सरकार की किसी भी रक्षा प्रतिष्ठान में कोई भी सेवा, तो रक्षा संबंधी, जो कि रक्षा क्या है, एक आपकी आवश्यक सेवा के रूप में विद्यमान है, तो यदि इस रक्षा प्रतिष्ठान में कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है और यदि वह हड़ताल पर जाता है और काम करने से मना करता है तो उस कर्मचारी पर आवश्यक रूप से एस्मा लागू किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि आखिर एस्मा का प्रयोग क्यों हुआ। सबसे पहला, डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं के बाद दिल्ली में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल पर दिल्ली सरकार ने एस्मा लगाया। सरकार द्वारा डॉक्टरों की सभी मांगों को मानने के बाद भी डॉक्टर ने वहां हड़ताल जारी रखी। आम आदमी द्वारा एस्मा लागू करने के बाद डॉक्टर 1 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म कर देते हैं। तो क्या होता है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि डॉक्टर पर जो घटनाएं हुई थी, उन डॉक्टर पर जो हमले हुए थे, उन हमलों की घटनाओं के विरोध में दिल्ली के जितने भी डॉक्टर थे वो हड़ताल पर चले गए थे। अब जब वो हड़ताल पर गए तो दिल्ली सरकार के द्वारा उन पर एस्मा लगा दिया गया, क्योंकि जो डॉक्टर हैं भाई आपकी ज़रूरी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। अब जब सरकार के द्वारा डॉक्टरों की सभी मांग मानने के बाद भी डॉक्टर वहाँ हड़ताल से नहीं हटे तो उन पर एस्मा लागू कर दिया गया और डॉक्टर को 1 घंटे के अंदर हड़ताल ख़त्म करने को कहा गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जो एस्मा लागू हुआ था उसके बाद डॉक्टरों ने 1 घंटे के अंदर अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी। तो ये थे अपने एस्मा और एस्मा से जुड़े सारे प्रावधान। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसके बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।